बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे जी। तो क्लास 10 की न्यू कंप्यूटर साइंस की बुक है और आज के इस लेक्चर में हम इंशाल्लाह यूनिट 1 के ऑपरेटिंग सिस्टम स्ट्रक्चर एंड सर्विसेज के सेकंड वाले टॉपिक को, जो कि है आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, इसको डिस्कस करेंगे। लास्ट जो लेक्चर था हमारा फर्स्ट वाला, उसमें हमने इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम को काफ़ी डिटेल में समझा था। अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा, नीचे लिंक मिल जाएगा आपको कॉमेंट सेक्शन में, आप वहाँ से जाके बआसानी देख सकते हैं। इससे पहले कि हम इस वीडियो का आगाज़ करें, हम सबसे पहले दुआ करेंगे कि अल्लाह ताला हमें कामयाबी अता फरमाए और जो भी चीज़ हम समझें हमें आसानी से समझ आए और अच्छे से याद हो जाए और अल्लाह ताला हमारे काम में आसानियाँ पैदा फरमाए। तो इसी दुआ के साथ आज का इस वीडियो का आगाज़ करते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम। इससे पहले वाला टॉपिक हम काफ़ी डिटेल में स्टडी कर चुके हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम वाला। उसका लिंक आपको नीचे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा, आप वो आसानी से जाके देख सकते हैं। और आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। लिखा हुआ जी, आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज द वे हाउ इट्स पार्ट्स आर ऑर्गेनाइज एंड हाउ दे वर्क टुगेदर। यानी सबसे पहले आर्किटेक्चर का मतलब समझे। आर्किटेक्चर हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चर को, बनावट को, या फिर हम कहेंगे ये डिज़ाइन है। ठीक है। अब इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम में हम कहेंगे कि जो आर्किटेक्चर है ऑपरेटिंग सिस्टम का, इससे मुराद ये है कि किस तरीके से ऑपरेटिंग सिस्टम के डिफरेंट हिस्से मिलकर काम करते हैं। ठीक है, उनकी तरतीब उनको कैसे दी गई है, यानी उनकी तरतीब, उनको ऑर्गेनाइज कैसे किया गया है। यानी आप कह सकते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक ही चीज़ नहीं होता, ठीक है, बल्कि इसके अंदर डिफरेंट हिस्से होते हैं और हर हिस्से का अपना अलग अलग काम होता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आपको एक डेली लाइफ एग्जांपल दूं, जैसे हमारे पास एक गाड़ी है, उसका उसके अंदर इंजन भी होता है, उसके अंदर ब्रेक भी होती है, उसमें स्टीयरिंग स्टीयरिंग भी होता है, व्हील्स भी होते हैं। ठीक है, तो आप देखिए इंजन का अपना काम है, ब्रेक का अपना काम है, सारे स्टीयरिंग का अपना काम है, व्हील्स का अपना काम है। तो सब मिलकर जो है ना क्या करते हैं, अलग अलग काम करते हैं। ठीक है, लेकिन ये काम अलग अलग क्यों करते हैं? ताकि जो हमारा जो सिस्टम है, यानी जो गाड़ी है, वो सही चल सके। बिल्कुल इसी तरीके से हम कहेंगे कि जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसके डिफरेंट हिस्से जो होते हैं वो मिलकर कंप्यूटर को जो है ना सही तरीके से चलाते हैं। ठीक है जी, उम्मीद है आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो ये आपके पास यहाँ तक जो है ना आर्किटेक्चर की ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन है। ठीक है, तो आप इसके साथ ये एक लाइन और ऐड कर सकते हैं, यहाँ से लेके यहाँ तक। ये आगे एक एग्जाम्पल भी लिखी हुई है, उसको भी देखते हैं। तो अब आगे हमें बताया जा रहा है कि ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल रोल एंड टुगेदर दे मेक अ कंप्यूटर वर्क स्मूथली। ठीक है, हाँ, कहते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम का हर एक हिस्सा जो होता है ना, उसकी अपनी खास एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ठीक है, जो कि जब सारे जो सिस्टम होते हैं वो मिलकर काम करते हैं और कंप्यूटर जो है ना बगैर रुके और आसानी से जो है ना वो काम कर सकता है। जस्ट लाइक अ स्कूल हैज़ अ डिफरेंट डिपार्टमेंट। जैसे आप कहते हैं कि एग्जाम्पल आपके पास ये है कि जैसे एक स्कूल है, ठीक है, स्कूल के अंदर जो है ना अगर आप देखें कि उसके अंदर ना डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, लाइक प्रिंसिपल ऑफिस है, फिर अकाउंट्स का डिपार्टमेंट होता है, एग्जामिनेशन का डिपार्टमेंट है। ठीक है, तो यानी हम कहेंगे कि हर शोबा जो है ना वो हर शोबे का जो है ना अपना अलग अलग काम होता है, लेकिन सब मिलकर स्कूल को अच्छे तरीके से चलाते होते हैं। ठीक है, इसी तरीके से जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसके भी मुख्तलिफ हिस्से होते हैं। ठीक है, ताकि और ये मिलकर जो है ना कंप्यूटर को स्मूथली चलाने में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है आपको ये वाला पैराग्राफ जो है ना अच्छे से समझ आ गया होगा। अब बच्चे कह रहे हैं कि आप मैम साथ ये निशान भी लगवा दें। इंशाल्लाह निशान जो है वो भी मैं आपको लगवा दूंगी, ताकि आप जो है ना पहले आप लेक्चर ले लें, इंशाल्लाह फिर साथ में आपको जो है ना निशान भी लगवा दूंगी और ये भी बता दूंगी कि जो है ना कितना कितना आप याद कर सकते हैं और कितना कितना आपने करना है। ठीक है जी, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास है यहाँ पे कर्नल वर्सेस शेल, ये वाला टॉपिक है, जो कि अब ये कर्नल और शेल जो हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम के बहुत अहम हिस्से हैं, यानी बुनियादी हिस्से होते हैं। जी तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको स्क्रीन पे शेल और कर्नल, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के अहम हिस्से हैं, इससे रिलेटेड आपको एक पिक्चर शो हो रही है, जिसमें आप देख सकते हैं कि यूज़र जो है वो क्या करना चाह रहा है कि एक फ़ाइल ओपन करना चाह रहा है। अब यहाँ पे हम देखेंगे शेल और कर्नल का क्या रोल है और वो किस तरीके से काम करते हैं। पहले हम इस तरीके से समझ लेते हैं, आगे जो है वो याद करना और समझना हमारे लिए और आसान हो जाएगा। फर्स्ट पिक्चर यहाँ पे टोटल आपको 5 पिक्चर्स जो है ना वो नज़र आ रही हैं, जिसमें फर्स्ट वाली पिक्चर में आप देखें यूज़र है। यूज़र वांट्स टू डू समथिंग ऑन द कंप्यूटर, यूज़र चाहता है वो कुछ कंप्यूटर पे करना चाहता है। ठीक है, सेकंड वाले में आपको नज़र आ रहा है पिक्चर में शेल लिखा हुआ है, ओपन फाइल लिखा हुआ है, यानी उसने यूज़र चाह रहा है कि वो एक फाइल ओपन करे। जैसे यूज़र गिव अ कमांड टू द शेल, यानी यूज़र ने कमांड दी है शेल को थ्रू GUI, यानी ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, या फिर कमांड लाइन के थ्रू उसने जो है ना उसको कमांड दी है। अब जो शेल है
थर्ड वाली पिक्चर में आप देख सकते हैं कि शेल जो है ना ये वाली मतलब फाइल ओपनिंग वाली जो रिक्वेस्ट है ये पास करेगा, ये जो कमांड है उसने दी है यूज़र ने वो कर्नल को पास कर देगा। अब यहाँ पे आप देखें नीचे लिखा हुआ है शेल रिसीव द कमांड एंड पास इट टू द कर्नल। अब शेल ने क्या किया है कि कमांड रिसीव की है, ठीक है, आगे इसको उसने कर्नल को पास कर दिया। अब फोर्थ वाली फिगर में आप देखें कर्नल क्या करेगा, कर्नल डज द वर्क, कर्नल ने अब ये काम करना है, मैनेज करेगा हार्डवेयर को, ठीक है, उसके बाद प्रोसेस करेगा इस कमांड को जो वो चाहता है, यानी अगर फाइल ओपन करना चाहता है तो वो फाइल ओपन करने के लिए ये सारा कुछ मैनेज करेगा। फिर इसके बाद क्या करेगा, जो फाइव वाली जो फिगर है, फिफ्थ वाली फिगर है, उसमें आप देखें कर्नल क्या करेगा, रिटर्न द रिजल्ट टू द शेल। कर्नल जब वो सारा प्रोसीजर, सारा प्रोसेसिंग वहाँ पे कर लेगा तो फिर वो रिजल्ट को रिटर्न करेगा, किसको करेगा, शेल को। एंड जो शेल है वो आगे से शो इट टू द यूज़र, दोबारा जो हमारे पास शेल होगा वो यूज़र को वो रिक्वेस्ट जो उसने ओपन की है, फाइल ओपनिंग की रिक्वेस्ट दी थी, वो उसको फाइल ओपन करके दे देगा। तो इस फिगर से आप देख रहे हैं कि अब आसानी आपको समझ आ रही है कि किस तरीके से शेल और कर्नल काम करते हैं। अब बाकी चलते हैं दोबारा वापस अपनी बुक पर। सबसे पहले आप यहाँ देखें लिखा हुआ है कर्नल। अब कर्नल इज द कोर पार्ट, यानी कोर पार्ट हम कहेंगे, इंपॉर्टेंट पार्ट कहेंगे, यानी अहम हिस्सा कहेंगे। कहता है ऑपरेटिंग सिस्टम का जो कर्नल है वो बहुत ही अहम और बुनियादी हिस्सा होता है। दैट डायरेक्टली कंट्रोल द कंप्यूटर्स सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड हार्डवेयर। यानी अब ये क्या करता है, ये डायरेक्टली कंप्यूटर के हार्डवेयर और सिस्टम के जो रिसोर्सेज हैं उनको जो है ना कंट्रोल करता है। जैसे कि कह रहा है कि सीपीयू है, सीपीयू को कंट्रोल करना, मेमोरी को मैनेज करना और डिफरेंट डिवाइसेस वगैरह को कंट्रोल करना। इसके बाद इट डिसाइड हाउ एंड व्हेन डिफरेंट प्रोग्राम कैन यूज दीज रिसोर्सेज। इसके बाद ये जो है ना कर्नल ये डिसाइड करता है कि किस तरीके से कौन से प्रोग्राम ने इन रिसोर्सेज को जो है ना कितना कितना और कब कब यूज करना है। ठीक है, अब मिसाल के तौर पे अब आपके पास जो है ना आगे एग्जाम्पल लिखी हुई है, इसको हम अच्छे से समझते हैं। व्हेन यू ओपन अ फाइल, यानी जब हम कोई कंप्यूटर पे कोई फाइल ओपन करते हैं यानी फाइल खोलते हैं, द कर्नल मैनेज द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। तो बैकग्राउंड पे जो काम हो रहा होता है वो मतलब सारा प्रोसेसिंग हो रही होती है, वो कौन कर रहा होता है, कर्नल कर रहा होता है। ठीक है, तो वो इट एंड फ्रॉम द हार्ड ड्राइव एंड सेंडिंग इट टू द स्क्रीन। यानी इन सिंपल वर्ड्स में आपको ये बताऊंगी कि जब भी हम कंप्यूटर पे कोई फाइल ओपन करते हैं तो कर्नल क्या करता है, इस फाइल को जो है ना हार्ड डिस्क से निकालता है और इसे जो है ना स्क्रीन पे दिखाता है। ठीक है, यानी फाइल को रीड करने और स्क्रीन तक पहुंचाने का काम कर्नल करता है। जैसे लाइक इंजन ऑफ अ कार इज कर्नल, जैसे कि हमारे पास जो गाड़ी है उसको कौन चलाता है, इंजन चलाता है ना। ठीक है, तो उसको हम कहेंगे ये क्या है, कर्नल है। एंड एक्सेसरीज जैसे कि स्टीयरिंग व्हील है, डैशबोर्ड है, ये सारा कुछ जो है ना शेल्स है। जी तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का दूसरा हिस्सा है जो कि है शेल। शेल के बारे में हम पढ़ते हैं। लिखा हुआ जी, द शेल इज द आउटर पार्ट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इंटरेक्ट विद द यूजर, आल्सो डिपिक्टेड इन फिगर 1.1। इट रिसीव कमांड फ्रॉम द यूजर एंड पास देम टू द कर्नल। ठीक है, अब यहाँ पे हमें ये बताया जा रहा है कि शेल जो है ना ऑपरेटिंग सिस्टम का आउटर पार्ट है। ठीक है, और ये यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में क्या करता है, राब्ता बनाता है, राब्ता कायम करता है। इसके बाद ये क्या करता है, यूजर से इंस्ट्रक्शंस या फिर हम कह सकते हैं कमांड्स लेता है और फिर इन्हें ऑपरेटिंग सिस्टम के जो अहम पार्ट है यानी कर्नल है उस तक पहुंचाता है। यानी कमांड्स ली यूजर से और उसको सेंड की, इसने किसको, कर्नल को सेंड की। ठीक है, इसके बाद हम देख रहे हैं कि जो शेल है उसके बाद कहता है कि शेल कैन बी, अब शेल की आगे से ना दो एग्जाम है। पहली ये है ग्राफिकल शेल, दूसरा है कमांड लाइन शेल। अब पहले ग्राफिकल शेल को समझते हैं। ग्राफिकल शेल क्या होता है, ग्राफिकल शेल जो है ना कहता है लाइक विंडो डेस्कटॉप, जैसे कि हमें डेस्कटॉप नजर आती है, यानी जब हम स्क्रीन ऑन करते हैं तो हमें सामने एक विंडो स्क्रीन जो है ना डेस्कटॉप नजर आती है, वो जहाँ पे बहुत सारे आइकन्स होते हैं, हम उनको उनके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, हम उसको यूज कर सकते हैं, उनमें मेन्यूज होते हैं, उनको हम आसानी से यूज कर सकते हैं। यानी आसान, हम कहेंगे आसान अल्फाज में ये एक विजुअल तरीका होता है। उसके बाद कमांड लाइन, यानी अब आप यहाँ से समझ लें कि कमांड्स देना यानी इंस्ट्रक्शंस देना। अब ये क्या है, कहते हैं लाइक द कमांड प्रॉम्प्ट और टर्मिनल, जैसे ब्लैक स्क्रीन होती है अक्सर जहाँ पे हम कमांड्स वगैरह लिखते हैं। ठीक है, आर वेयर यू टाइप इंस्ट्रक्शन, जहाँ पे आप क्या कर सकते हो, इंस्ट्रक्शंस लिख सकते हो। यानी इन इसमें हम सिंपल कहेंगे कि इसमें माउस का इस्तेमाल नहीं हम करते बल्कि कमांड्स लिखकर कंप्यूटर को इंस्ट्रक्शंस देते हैं। और छोटी सी समरी हम ये वाले टॉपिक की ये लेंगे कि शेल जो है वो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का वो हिस्सा होता है जो कि यूजर और कंप्यूटर के दरमियान में राब्ता करवाता है। ठीक है, करता है। ठीक है, उसके बाद हम कहेंगे ये यूजर से कमांड लेकर क्या करता है, कर्नल तक पहुंचाता है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा कि इसकी आगे से कितनी एग्जाम है, इसके आगे से दो एग्जाम है, एक है ग्राफिकल शेल और एक है कमांड लाइन शेल। तो ग्राफिकल ये है जिसपे
पे हम क्लिक करते हैं और आइकन क्लिक और आइकन्स वाला, यानी हम क्लिक कर सकते हैं आइकन्स पर, उसके मेन्यूज़ वगैरह इस्तेमाल कर सकते हैं। जबकि जो कमांड लाइन होता है, कमांड लाइन शेल होता है, इसके अंदर हम लिख कर कमांड देते हैं। तो अब बाकी रह गई यहाँ पे, अब आप देख रहे हैं डायग्राम, डायग्राम में हमें बताया जा रहा है कि ये आप देख सकते हैं ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, यहाँ पे हमारे पास ये शेल है, ये कर्नल है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यूज़र जो है वो अपनी एप्लीकेशन जो है ना वो देता है, यानी जो भी उसने जैसे फाइल ओपन की है वो शेल के पास जाएगी इन्फॉर्मेशन, फिर शेल इसको आगे से जो है ना कर्नल के पास भेजेगा, कर्नल से ये अब आगे गई हमारे पास हार्ड डिस्क से वो लेगा, फिर ये दोबारा वापस जो है ना ये देगा और ये दोबारा एप्लीकेशन जो यूज़र एप्लीकेशन यूज़ कर रहा होगा उस तक पहुंचेगा और उसकी स्क्रीन पे वो फाइल ओपन हो जाएगी। यानी इन शॉर्ट सारा बैकग्राउंड पे काम कौन कर रहा होता है, कर्नल कर रहा होता है। तो आई होप कि आपको आज वाला जो टॉपिक है वो बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आज के इस टॉपिक में हम हमारे पास शॉर्ट डेफिनेशन जो है ना वो बन सकती है कि आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की जो है ना वो आप डेफिनेशन बताएं, ठीक है। वो आप यहाँ से लेकर तो यहाँ तक कर सकते हैं, ठीक है। आर्किटेक्चर ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम की डेफिनेशन यहाँ तक कर सकते हैं, अगर एग्जांपल करना चाहें तो आगे वाली भी कर सकते हैं। उसके बाद कर्नल की डेफिनेशन पूछी जा सकती है, कर्नल की डेफिनेशन आप यहाँ से लेकर ये पूरी लिख लें, बीच में एज शोन इन फिगर वाला जो है ना ये काट दें, इसको लिखें। अगर आप एग्जाम्पल लिखना चाहते हैं साथ ही आप एग्जाम्पल लिख लेंगे तो उम्मीद है आपकी जो है ना ये 2 नंबर की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी। उसके बाद ये शेल की डेफिनेशन आपसे पूछी जा सकती है, डिफाइन शेल, शेल की पूछी जाए तो यहाँ से लेके यहाँ तक लिख दें, यहाँ पे आप इधर से काट दें, यहाँ तक काट दें, यूज़र तक लिख लें, फिर उसके बाद यहाँ से लेकर यहाँ तक कर लें, तो ये आपके पास शेल की डेफिनेशन हो जाएगी। इसके बाद आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ शेल, ठीक है। तो आप कहेंगे देयर आर 2 टाइप्स ऑफ शेल, ग्राफिकल शेल और कमांड लाइन शेल, ठीक है। ग्राफिकल शेल में हमने देखा क्या था कि इसमें हम आइकन्स वगैरह होते हैं, आइकन वगैरह पे क्लिक कर सकते हैं और मेन्यूज़ वगैरह को यूज़ कर सकते हैं, जबकि कमांड लाइन में हम इंस्ट्रक्शंस वगैरह टाइप करके देते हैं। तो ये दोनों टाइप्स जो है ना आप लिख देंगे तो आपके पास ये भी शॉर्ट क्वेश्चन बन जाएगा। उम्मीद है आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा, आपने निशान भी लगा लिए होंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग, सी यू नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।